प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? ऑप्शन हैं जीवराय मेहता, बलवंत राय मेहता, श्री मन्नारायण या जगजीवन राम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बलवंत राय मेहता। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रचार सेवा की विफलता के बाद में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने एक वर्ष में यानी पूरा एक वर्ष लिया था इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्रीगेश किया था, यानी सबसे पहले पंचायती राज लागू किया था राजस्थान के नागौर जिले में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर 1। हेलो दोस्तों, नमस्कार। RQFI स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपके साथ 10 GS के प्रश्न शेयर करने वाला हूं। इन 10 GS के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इनके विषय में डिस्क्राइब करूंगा। थोड़ा 10 प्रश्नों के ज़्यादा आप लगभग 100 के आसपास प्रश्न इसमें आपको जानकारी मिलेगी प्रश्नों की। वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो के अंत में मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं कि आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? यानी GDP में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है ये बताना है। ऑप्शंस हैं कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारतीय जो GDP है उसमें कृषि का ज़्यादा योगदान नहीं है। सबसे ज़्यादा जो योगदान है GDP में भारत के वो है सेवा क्षेत्र का, यानी सर्विस सेक्टर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेवा क्षेत्र का। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो GDP में योगदान है वो सबसे अधिक है। अगर बात करें कि किसका कितना है, तो लगभग कृषि का जो योगदान है GDP में वो लगभग 17% है। और वहीं अगर बात करें औद्योगिक क्षेत्र का तो 29% है। और सबसे अधिक जो सेवा क्षेत्र का है वो 55% योगदान है GDP में। यानी कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग लगभग 55% के आसपास में हैं। 55 से 60% के आसपास लोग कृषि करते हैं भारत में, लेकिन GDP में सबसे योगदान जो है वो 55% सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे काम करने वाले 15 से 20% लोग ही हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सी रंगराजन, राजा चेलिया, केसी पंत या NK सिंह। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के विषय में बात कही गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के विषय में बात कही गई है और 281 में इसके अध्यक्षता यानी कि सदस्यों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग की स्थापना की गई, यानी जो 15वें वित्त आयोग की स्थापना हुई उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, NK सिंह। 22 नवंबर 2017 को NK सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी गई थी। दोस्तों इनके आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक चलेगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, NK सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जयपुर। तो दोस्तों नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में की गई थी। 1982 को मुंबई में की गई थी।
ये जो बैंक है ये कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण और सहायता प्रदान करती है। इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो गोविंद सिंह चिंतालू हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? ऑप्शंस हैं हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी। तो दोस्तों सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चांदी। चांदी की विद्युत चालकता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे जो विद्युत चालकता है वो आसानी से आवेश जो है वो आसानी से उसमें चालक होते हैं, जिनमें चल सकती है, उसे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाले पदार्थ कहे जाते हैं। तो लगभग सभी धातुएं जैसे अम्ल, क्षार, मानव शरीर, ये सभी विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण हैं, लेकिन चांदी में सबसे अधिक है। चांदी में विद्युत चालकता जो होती है सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या है। रासायनिक दोस्तों रासायनिक रूप में सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल, बर्फ और साधारण नमक का मिश्रण या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक रूप में बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम भी कहा जाता है। इसे गर्म करने पर यह सीधे बर्फ में गैस में परिवर्तित हो जाती है और इसका उपयोग जो है, यानी जो सूखी बर्फ है इसका उपयोग मछली, फल आदि को बचाने के लिए यानी संरक्षण के लिए या फिर रेफ्रिजरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शंस हैं ए 44.45 वाई, बी 5.55 वाई या सी 88.89% और डी है 11.11%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है वो 11.11% होता है। बाकी आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन होती है, बाकी का उसमें ऑक्सीजन होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानी का सूत्र तो रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है H2O। तो जो H है वो मात्र 11.11% होता है और जो O होता है वो बाकी का 88.89% इसमें पानी में ऑक्सीजन होती है। लेकिन यदि मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि पानी में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती तो 88.89%, और अगर हाइड्रोजन की पूछे तो 11.11%। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11.11%। प्रश्न नंबर 8 है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? ऑप्शंस हैं बैंगनी रंग का, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या हरा प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 लाल प्रकाश। पौधों में जल प्रकाश या पर्णहरित कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी जैसे प्रकाश संश्लेषण आपको नहीं पता है तो जैसे पौधे होते हैं, जल होता है, प्रकाश या पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है यानी बनता है, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य प्रकाश वर्णों यानी कि विवग्योर में होता है। विवग्योर का मतलब तो आपको पता ही होगा, विवग्योर में ही प्रकाश संश्लेषण जो है होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, यानी बैंगनी रंग में सबसे कम होता है और लाल रंग का जो प्रकाश होता है इसमें सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर 2 लाल प्रकाश। लाल प्रकाश में सबसे अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन हैं प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड। तो हार्डवेयर, तो दोस्तों आपको पता ही होगा हार्डवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के वे अंग यानी कि वे कंपोनेंट जिनको आप हाथ से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि प्रिंटर को आप आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, माउस को भी पकड़ सकते हैं, कीबोर्ड को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कंपाइलर को आप नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? कंपाइलर एक होता है आपका ट्रांसलेटर, यानी कि जो मशीनी भाषा है, मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा में बदलता है। यानी कि अगर बात करें सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए यानी अनुवाद करने के लिए काम आता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर। सीधी सी बात आप समझ सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी हार्डवेयर हैं। तो ये सभी हार्डवेयर हैं और कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंपाइलर। प्रश्न नंबर 10 है, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? ऑप्शन हैं लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति या स्थानीय निकायों का चुनाव। तो दोस्तों आप सभी को पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाता है, यानी ये चुनाव आयोग ही करवाता है। बाकी जो स्थानीय निकायों का चुनाव होता है वो चुनाव आयोग नहीं करवाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय निकायों का चुनाव। दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए जो निर्वाचन नामावली तैयार करने और उनकी सभी निर्वाचनों के संचालन का जो निर्देशन या नियंत्रण होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, यानी इसे राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बाकी सब उसे केंद्र निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय निकायों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं संपादित किया जाता है। दोस्तों अब लास्ट में मैं एक आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो आप इसे गूगल करके भी। दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है केसी नियोगी, एन.के. सिंह, सी रंगराजन या राजा चेलिया। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।